हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिनिक्स। तो आज हम लोग यहाँ पे 12 ऑफ अक्टूबर जो आपका अभी PAPT हुआ है उसका डिस्कशन करेंगे मैथ्स का। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51। देखिए क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है और इसमें क्या बोला गया है कि इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन हमको गिवन है ax² + bx + c = 0 आर इन रेशियो m/n। तो इस इक्वेशन के रूट्स हमको किस रेशियो में गिवन है? m/n में गिवन है। तो हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए अगर ये जैसे हमारे पास इक्वेशन है, इसके रूट्स अज्यूम करें अल्फ़ा एंड बीटा। ये अगर हम लोग रूट्स अज्यूम करते हैं तो बेसिकली हमको क्या पता है, अल्फ़ा अपॉन बीटा = m/n। तो यहाँ से हम लोग इनको अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे अल्फ़ा की वैल्यू हम लोग क्या एज्यूम कर सकते हैं, m टाइम्स कुछ r एज्यूम कर दिया, और बीटा की वैल्यू क्या एज्यूम कर ली, n टाइम्स r। अब आते हैं, बात करते हैं इक्वेशन की। तो इक्वेशन के रूट्स अगर अल्फ़ा और बीटा हैं तो हम लोग सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा क्या बनेगा, -b/a। और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है, तो ये मिल जाएगा mr + nr = -b/a। ये बन जाएगा हमारे पास। r यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा m + n = -b/a। तो यहाँ से देखिए r की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, तो r = बन जाएगा हमारे पास -b/a टाइम्स m + n। ये r की वैल्यू आ जाएगी। अब ये रिलेशन हमने कैसे निकाला, सिर्फ सम ऑफ रूट से। लेकिन हमको अगर इक्वेशन के रूट्स पता है तो हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो अब यूज़ करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फ़ा बीटा वो क्या बनेगा, c/a। तो c/a। अच्छा, अल्फ़ा की वैल्यू हमने mr और बीटा की वैल्यू nr निकाली थी, तो वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बन जाएगा mnr² = c/a। r की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा, mn × r²। तो ये बन जाएगा b² / a² मल्टीप्लाइड बाई m + n होल स्क्वायर = c/a। तो ये एक a इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, mn b² = ac × m + n का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और हमारा ऑप्शन, आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से बड़े सिंपल तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको fx पता है और gx पता है, सॉरी gx पता है और f(gx) पता है। क्या पता है, एक gx एक फंक्शन गिवन है। gx फंक्शन हमको क्या गिवन है, 1 + √x। और हमको साथ ही साथ एक कंपोजिट फंक्शन पता है, f(gx) = 3 + 2√x + x। तो हमको fx की वैल्यू पता करनी है कि जो हमारा फंक्शन fx है वो क्या होगा। तो देखिए ये f(gx) कैसे निकाला गया होगा, fx में x की जगह पे gx रख के, सिंपल है। तो आप बड़े आराम से ऑब्जर्व कर सकते हो ऑप्शंस में। अगर आप ऑप्शन बी में, अगर हम लोग ऑप्शन बी में x की जगह पे gx पुट करते हैं तो हमको f(gx) यही मिल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें भी देखिए क्या बोला गया, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देन हमको कुछ ये टर्म गिवन है, इसकी वैल्यू पता करनी है। तो अगर हमको अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स गिवन है तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो जब सम ऑफ रूट्स निकालने जाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा बनेगा, और -b/a से ये क्या बन जाएगा, 3/8। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने जाएंगे अल्फा बीटा, तो ये c/8 से बन जाए, c/a से बन जाएगा 27/8। अब यहाँ पे आते हैं, हमें वैल्यू चाहिए इसकी, इसको लिखते हैं। तो देखिए ये लिखा हुआ है α² अपॉन बीटा टू द पावर 1/3 प्लस β² अपॉन अल्फा टू द पावर 1/3। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इन दोनों में ले लेंगे एलसीएम। तो इनका जब एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम क्या आएगा, ये आएगा अल्फा × बीटा टू द पावर 1/3। यहाँ पे जब हम लोग अल्फा टू द पावर 1/3 मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा अल्फा, और ये क्या बन जाएगा, बीटा। वैल्यू रखते हैं। जब वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, तो देखिए हमको 3/8 पता है, और ये क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा हमको 27/8 पता है। तो ये बन जाएगा 27/8 की पावर 1/3। तो इसको जब पावर को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 3/8 अपॉन में 3/2। तो ये 2 जो है 8 को डिवाइड कर देगा तो 4, 3 से 3 कैंसिल आउट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/4। सो आवर आंसर इज ऑप्शन बी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमसे रेंज पूछी गई है इस एक्सप्रेशन की। तो ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है।
तो इस टाइप के जो क्वेश्चन को जैसे 3-4 फॉर्म होती हैं उनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाए, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर आ जाए, या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाए। तो सिंपल हम लोग इसको y को इक्वल एज्यूम कर लेते हैं। तो इसको जब y के इक्वल एज्यूम करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 इज इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y। सारे टर्म इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो जब ट्रांसफर करेंगे तो इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है तो ये बनेगा 1 माइनस वाई। इन दोनों में अगर देखा जाए तो 2x कॉमन दिख रहा है तो 2x कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा 7x माइनस वाई, और ये बन जाएगा प्लस में 9 माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये बन गई क्वाड्रेटिक और x हमारे पास क्या है, रियल। तो अगर x रियल है तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें वैसे केसेस बना के सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आई थिंक 7 बचेगा, 2x अगर हमने कॉमन लिया तो इस जगह पे 7 बचेगा, ये 7x नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, सिर्फ 7 आएगा, 7 माइनस वाई। तो वैसे तो इसमें केसेस बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्टली अगर डिस्क्रिमिनेंट भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो जब डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर तो ये बन जाएगा 4 7 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4a की वैल्यू कितनी है 1 माइनस वाई, और c की वैल्यू कितनी है 9 माइनस 3y, और ये क्या बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, ये 4 कॉमन लेकर के हम लोग 0 में भेज सकते हैं। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 49 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14y, ये बन जाएगा। इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कराएंगे, इन दोनों टर्म को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या बनेगा 9 माइनस 9y माइनस 3y प्लस 3y स्क्वायर, और ये बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए इसको सिंपल आपको क्या करना है, इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, और जब हम लोग इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, वहाँ से हमको y की वैल्यू पता चल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के सारे रियल रूट का प्रोडक्ट हमको फाइंड करना है। तो पहले तो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ये ब्रैकेट ओपन करके इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 होल स्क्वायर, माइनस में जब इसको ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बन जाएगा, और ये है इक्वल टू 2 में। अब अगर देखा जाए तो ये चीज़ सेम लिखी है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 9x है इसको थोड़ी देर के लिए t एज्यूम कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9x को क्या एज्यूम कर लिया, t। तो ये बन जाएगा t प्लस 11 का स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस t प्लस 20 का, t प्लस 20, और ये इक्वल टू क्या बनेगा 2 के। इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये बनेगा t स्क्वायर प्लस 11 सॉरी 121, 11 स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, तो ये 121 बन जाएगा प्लस 22t, माइनस अंदर मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस t माइनस 20 इज इक्वल टू 2। तो ये t स्क्वायर, ये 22t माइनस t बन जाएगा 21t, ये माइनस 2 भी इधर आएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 99 इज इक्वल टू 0। अब इसको देखिए फैक्टराइज करना डिफिकल्ट है ना। तो फैक्टराइज करना अगर डिफिकल्ट है, क्योंकि फैक्टराइज हो नहीं रहा है, हम लोग डायरेक्टली इसको फैक्टराइज कर नहीं सकते। 11 × 9 = 99 होता है, उससे 21 तो हमको मिल नहीं रहा है, तो हम लोग इसमें क्या अप्लाई करेंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, वहाँ से हमको t की वैल्यू मिलेगी। तो t इज इक्वल टू क्या बनेगा माइनस b, तो माइनस b का मतलब माइनस 21 प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर तो 441 बन जाएगा, 441 तो माइनस 4ac करेंगे तो 396 डिवाइडेड बाई 2a से 2 आ जाएगा। तो यहाँ से जो t की वैल्यू आएगी, t हमारे पास क्या आ जाएगा वो देखते हैं। तो t इज इक्वल टू बन जाएगा माइनस 21 प्लस माइनस ये बनेगा 441 माइनस 396 45 हो जाएगा। तो 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 5 45 होता है, तो 3√5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 3√5 और डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हमको t की 2 वैल्यू मिली। अब हमको तो t की वैल्यू चाहिए नहीं थी, हमको तो इस इक्वेशन के जो रूट्स आ रहे थे उनका प्रोडक्ट। हमने t पुट किया था यहाँ पे, किसकी जगह पे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x। तो बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस 9x की 2 वैल्यू आ गई। तो पहली वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर माइनस 9x, पहली वैल्यू क्या आई है माइनस ऑफ 21 प्लस 3√5/2, एक ये वैल्यू आई है। इसको हम लोग ले लेते हैं इधर, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस ये क्या बन जाएगा माइनस 21 प्लस 3√5/2, ये बन जाएगा।
यहाँ से, और ये इक्वल टू 0, तो एक इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, दूसरी इक्वेशन की अगर बात करें तो सेकंड वैल्यू के इक्वल होगी, उसको भी हम लोग इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x, और वो भी क्या बनेगा माइनस में -21 माइनस 3√5/2। तो अब हमको इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने, अगर तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने हैं तो यहाँ से अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें और यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें तो डायरेक्टली हमको आंसर मिल जाएगा। तो अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने जाते हैं यहाँ से, तो देखिए सी बाई ए से यहाँ से प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ से उसको हम लोग उस प्रोडक्ट को P1 अज्यूम कर देते हैं। तो P1 क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट सी बाई ए से -21 प्लस 3√5/2 सी बाई ए से। यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा दो रूट का उसको हम लोग P2 अज्यूम कर लेते हैं। तो P2 कितना आएगा, सी बाई ए से माइनस का -21 माइनस 3√5/2। अब हमको तो चाहिए सारे रूट्स का प्रोडक्ट, तो हम लोग इन दोनों प्रोडक्ट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो एक दूसरे के कॉन्जुगेट लिखें, तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बन जाएगा -21 प्लस 3√5 डिवाइडेड बाई 2, ये बनेगा मल्टीप्लाइड बाई, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बनेगा +21 प्लस 3√5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये लिखा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उससे जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे भी एक माइनस आएगा, तो बेसिकली एक माइनस और एक्स्ट्रा लगेगा सी बाई ए से, सी क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव था। तो इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 99। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डोमेन हमको फाइंड करनी है। द डोमेन ऑफ द फंक्शन log 5x माइनस x²/4 बेस 10 है और फिर उसकी पावर में 1/2 है। तो पावर 1/2 का मतलब क्या है कि इस पूरे लॉग में रूट लगा हुआ है। तो पहली कंडीशन तो ये है कि रूट के अंदर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो रूट के अंदर वैल्यू क्या लिखी है, log बेस 10, और ये लिखा है 5x माइनस x²/4, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए क्योंकि रूट के अंदर था। इसके साथ साथ जो लॉग का आर्ग्यूमेंट है, देखिए बेस तो यहाँ पे फिक्स 10 हो गया, लेकिन इसके साथ साथ जो लॉग का आर्ग्यूमेंट है वो भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 5x माइनस x²/4 ये क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए सिर्फ। तो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। सिंप्लीफाई करते हैं, फिर हम लोग दोनों इनइक्वालिटी का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे एंटी लॉग लेंगे तो ये बनेगा 5x माइनस x²/4 और ये बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 4 से पूरी इक्वलिटी में मल्टीप्लाई कराया, 5x माइनस x² ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बन जाएगा। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x² माइनस 5x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो इसके दो फैक्टर आएंगे, x माइनस 1 x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल में 1 to 4। दूसरी इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग पहले तो 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 5x माइनस x² ये बन जाएगा ग्रेटर देन 0। -1 से पूरी इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई कराया तो ये बनेगा x² माइनस 5x लेस देन 0। तो यहाँ से जो दो फैक्टर आएंगे वो आएंगे x इंटू x माइनस 5 लेस देन 0। तो ये बनेगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल में 0 से 5। फिर हम लोग इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो क्लियरली दिख रहा है हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 to 4, देयरफॉर आंसर इज बी ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि दो इक्वेशन है हमारे पास और इनमें 1 रूट कॉमन है। तो देखिए एज्यूम कर लीजिए कि इनका कॉमन रूट जो है वो अल्फ़ा है दोनों का। अब अगर अल्फ़ा इनका कॉमन रूट है तो अल्फ़ा दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में अल्फ़ा पुट किया तो k अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस k इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन में अल्फ़ा पुट किया तो k अल्फ़ा स्क्वायर प्लस k अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। इन दोनों से अल्फ़ा कॉमन दिख रहा है तो ये बनेगा 1, अल्फ़ा जब कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस k। और ये किसके इक्वल होगा, ये भी 1 माइनस k के इक्वल होगा। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब कॉमन रूट इनका क्या है, 1। मतलब ये जो अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 है, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, सेटिस्फाई तो वो दोनों इक्वेशंस को करेगा, बट किसी एक इक्वेशन को पुट कर देंगे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो बनेगा k प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या है, डोमेन हमको फाइंड करना है इस फंक्शन का। तो डोमेन के लिए देखिए ये जो रूट के अंदर वैल्यू लिखी है ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके साथ साथ जो दूसरा रूट है एंड जो सेकेंड रूट है उसके अंदर की वैल्यू भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो बेसिकली दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे और दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो जैसे इसमें तो क्लियरली दिख रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बनेगा और यहाँ से बन जाएगा x लेस देन इक्वल टू 6। तो जब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारा ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 2p x - 4 -15 इज इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स हैं। देन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ p फॉर विच वन रूट इज लेस देन 1 एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन 2। तो देखिए सिंपल, अगर देखा जाए तो ये लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन है। एक रूट 1 से छोटा है और दूसरा रूट 2 से बड़ा है, तो a तो इसका पॉजिटिव है। अगर मैं इसका ग्राफ एक रफ फिगर ड्रॉ करूं तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा और क्या बनेगा कि 1 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा। तो अगर देखा जाए तो f ऑफ 1 ये लेस देन 0 आ रहा है और f ऑफ 2 भी लेस देन 0 आ रहा है। तो हम लोग f ऑफ 1 लेस देन 0 निकालेंगे तो क्या बनेगा, 1 यहाँ पे 1 रखेंगे तो -3, तो ये बन जाएगा प्लस का 6p -15 लेस देन 0, तो ये बन जाएगा 6p -14 लेस देन 0। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p लेस देन 7/3 ये आ जाएगा। सेकेंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 4 माइनस यहाँ पे 2 रखेंगे तो -2, तो ये बन जाएगा माइनस का 4p -15 और ये भी लेस देन 0 आना चाहिए। तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 4p और ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बनेगा 4p -11 लेस देन 0। तो p लेस देन क्या बन जाएगा, 11/4। अब हमको दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो ऑब्वियस सी बात है स्मॉल वैल्यू ये है, तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, -∞ से 7/3। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, डोमेन ऑफ द फंक्शन हमको फाइंड करना है और रूट के अंदर लॉग लिखा हुआ है। तो लॉग के लिए तो सबसे पहले तो इसका आर्ग्यूमेंट की बात करें अगर, तो मॉड ऑफ x -1 ये क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से x का इंटरवल क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू, ये बनेगा -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। इसके साथ साथ ये भी कंडीशन होती है कि मॉड जो लॉग का बेस आ रहा है वो इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। तो ये अगर इक्वल टू 1 नहीं हो सकता तो मॉड ऑफ x -1 कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा मॉड ऑफ x कैन नॉट बी इक्वल टू 2। तो यहाँ से आ जाएगा x कैन नॉट बी इक्वल टू +-2, ये कंडीशन भी बनेगी। साथ साथ लॉग का आर्ग्यूमेंट भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 जब बनेगा तो ये बनेगा x² + 4x + 4, ये क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये लिखा है x + 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। बस इसमें हम लोग ये बोलेंगे कि x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, मीन्स x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2, क्योंकि -2 पे ये क्या हो जाएगा, 0। अब आते हैं रूट के अंदर की वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो रूट के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है लॉग मॉड ऑफ x -1 x² + 4x + 4, तो ये आना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके लिए बेस पे डिपेंड करेगा कि इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होगी। तो हम लोग केस बनाकर सॉल्व करेंगे। तो जैसे केस 1 हमने लिया, तो केस 1 के लिए अगर देखेंगे तो जो अगर बेस जो है मॉड ऑफ x -1, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ गई, क्या आ गई, 0 से 1 के बीच में। तो इसका मीनिंग क्या है कि मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 से 2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या बनेगी, x बिलोंग्स टू, अगर इसको इंटरवल में लिखेंगे तो ये बन जाएगा अगर 1 से 2 के बीच में तो -2 से -1 यूनियन 1 से 2, ये आ जाएगा। अब अगर बेस इसका 0 से 1 है तो इनइक्वालिटी देखिए क्या बनेगी, ये बन जाएगा x² + 4x + 4, x² + 4x + 4, और ये बनेगा लेस देन इक्वल टू 1 बन जाएगा। 1 इधर आएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये बनेगा x² + 4x + 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो 2 फैक्टर आएंगे, x + 1 एंड x + 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको इंटरवल क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू -1 से -3।
अब अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने जाएं तो देखिए ये लिखा है माइनस इनफाइनाइट टू सॉरी ये बनेगा -3 to -1, क्या बन जाएगा -3 to -1। और यहाँ पे जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने जाएंगे तो इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या बनेगा, ये बन जाएगा x बिलोंग्स टू -2 से -1। तो केस नंबर 1 से हमको आंसर क्या मिलेगा, -2 से -1। और ये जो सारी कंडीशंस थी इनका भी बाद में हम लोग इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो -2 से -1। केस नंबर 2 की अगर बात करें तो केस नंबर 2 में देखिए क्या बोला गया है, केस 2। तो केस 2 हम लोग क्या बनाएंगे कि जब मॉड ऑफ x -1 मतलब जो बेस है हमारे पास वो ग्रेटर देन 1 हो, तो इसका मीनिंग क्या है कि मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 2। तो इसमें क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। तो जब हम लोग केस नंबर 2 के लिए ये इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या बनेगी, ये बन जाएगी x² + 4x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा ये। तो ये बनेगा x² + 4x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा x + 1 x + 3 और ये बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू -3 यूनियन -1 से इनफाइनाइट, ये आ जाएगा। फिर से इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन तो क्लियरली दिख रहा है। इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेने जाएंगे तो क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से -3 यूनियन 2 to इनफाइनाइट, ये बन जाएगा। अब देखिए केस नंबर 1 से जो आंसर आया था, केस नंबर 1 से अगर बात करें तो केस नंबर 1 से आया था -2 से -1। तो -2 से -1 आया था, तो इसको केस नंबर 2 के साथ हम लोग यूनियन लेंगे और फिर क्या करेंगे, इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। fx इज इक्वल टू लॉग बेस ई x² + e अपॉन x² + 1 और इसकी हमें रेंज पता करनी है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो लॉग के अंदर वैल्यू लिखी हुई है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे, ये लिखा हुआ है लॉग बेस ई, इसमें क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये करेंगे तो ये बनेगा x² + 1 और हमने 1 ऐड किया है तो 1 हमको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अपॉन में क्या लिखा है x² + 1। इनको क्या करेंगे अब, इन दोनों का एक ग्रुप इन दोनों का एक ग्रुप और अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो जब अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये जो fx बनेगा हमारे पास, तो fx क्या बन जाएगा, लॉग बेस ई, ये क्या बनेगा, ये डिवाइड होके 1 बना लेगा और ये क्या बन जाएगा e - 1 अपॉन x² + 1। अब हमको बेसिकली इस फंक्शन का रेंज पता करना है। तो हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे, x² से। तो x² की अगर बात करें तो x² का रेंज क्या होता है, 0 से इनफाइनाइट हो जाता है। फिर x² में क्या किया गया, 1 ऐड किया गया, तो हम भी पूरी इनइक्वालिटी में 1 ऐड करेंगे। तो जब 0 में 1 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 1 x² लेस देन इनफाइनाइट, ये बन जाएगा। फिर देखो इसका रेसिप्रोकल है क्योंकि x² + 1 डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो हम लोग भी इसमें क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो जब डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन x² + 1 और ये क्या बनेगा 1 बाई इनफाइनाइट, तो ये तो 0 बन जाएगा और 1 अपॉन 1 कितना बनेगा, 1 बन जाएगा। फिर इसके न्यूमरेटर में e - 1 मल्टीप्लाई कराएगा तो हम भी पूरी इनइक्वालिटी में e - 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 रहेगा लेस देन e - 1 अपॉन x² + 1 और यहाँ पे जब 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो e - 1 बन जाएगा। फिर देखिए क्या किया गया, इसमें 1 ऐड किया गया तो पूरी इनइक्वालिटी में 1 ऐड कर देंगे। तो 0 में ऐड करेंगे तो 1 बनेगा। अच्छा जब इसमें 1 ऐड करेंगे, जब इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये तो हमारे पास ये पूरा लॉग के अंदर वाला टर्म देखो मिल रहा है। तो 1 ऐड किया तो 1 प्लस e - 1 अपॉन x² + 1 ये लेस देन इक्वल टू e बन जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, लॉग चाहिए, वो भी बेस e में। तो पूरी इनइक्वालिटी में हमने लॉग ले लिया बेस e में। तो log 1 0, इसमें जब लॉग लेंगे तो ये तो fx बन जाएगा जिसका रेंज हमें पता करना था और log e बेस e कितना हो जाएगा 1। तो fx का रेंज क्या आ जाएगा, ओपन 0 to 1 क्लोज। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या बोला गया, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब e की पावर में ये पूरा फंक्शन है और इसका हमें फाइंड करना है डोमेन। तो e की पावर में रूट के अंदर ये टर्म अगर लिखा हुआ है तो हमको पता है कि जो रूट के अंदर की वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले तो पूरी इनइक्वालिटी में -1 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 2x² - 5x + 3 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ये बनेगा 2x²
माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। इन दोनों से x कॉमन दिख रहा है तो ये बनेगा 2x माइनस 3। इन दोनों से -1 कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो इसके दो फैक्टर आएंगे, x माइनस 1 2x माइनस 3। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1 से 3/2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, इफ x इज रेशनल, x हमको रेशनल बोला गया है और ये एक इक्वेशन लिखा हुआ है, देन प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो x की सारी पॉसिबल वैल्यूज का हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे x प्लस 1/x है तो हम लोग इसको भी x प्लस 1/x बनाएंगे और बड़े सिंपल तरीके से बनाया जा सकता है। ये जो ब्रैकेट के अंदर पार्ट लिखा है इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 लिखा जा सकता है इसको, प्लस 16 टाइम्स x प्लस 1/x माइनस 57 इज इक्वल टू 0। अब ये जो x प्लस 1/x बन रहा है इसको क्या करिए, आप कुछ t एज्यूम कर दीजिए। जब हमने t एज्यूम किया तो ये क्या बन जाएगा, 4t² माइनस 2 प्लस 16t माइनस 57 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कराया तो ये बनेगा 4t² माइनस 8 प्लस 16t माइनस 57 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, ये बनेगा 4t² प्लस 16t और ये माइनस 57 माइनस 8 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 65 और ये इक्वल टू 0। इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो ये 65 इंटू 4 कितना बनेगा, ये बन जाएगा आई थिंक 65 इंटू 4 करेंगे तो 65 इंटू 4 तो 65 इंटू 4 बनेगा। तो इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 26 इंटू 10 लिखा जा सकता है और 26 माइनस 10 करने पे 16t मिलेगा भी। तो 4t² प्लस 26t माइनस 10t माइनस 65 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से क्या कॉमन है, 2t कॉमन है तो 2t कॉमन लिया तो ये बनेगा 2t प्लस 13। इन दोनों से क्या कॉमन है, माइनस का 5 कॉमन है तो ये भी कितना बन जाएगा 2t प्लस 13 और ये इक्वल टू 0। तो इसमें दो फैक्टर बनेंगे, जब दो फैक्टर बनेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, फर्स्ट फैक्टर आएगा हमारे पास 2t प्लस 13 और सेकंड फैक्टर आ जाएगा 2t माइनस 5। तो यहाँ से हमको t की दो वैल्यू मिल जाएंगी, एक t की वैल्यू मिलेगी माइनस 13/2 और दूसरी t की वैल्यू मिलेगी 5/2। अब हमको t की वैल्यू से मतलब नहीं, हमें तो चाहिए x की वैल्यू क्योंकि उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सिंपल है, एक बार हम लोग x प्लस 1/x करेंगे माइनस 13/2 के इक्वल। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू माइनस 13/2। एलसीएम ले लेते हैं तो ये बनेगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 13/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो ये बनेगा 2x² प्लस 13x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब आप यहाँ पे इक्वेशन के रूट्स निकालने जाओगे होंगे तो रियल, बट वो इरेशनल रूट्स आएंगे क्योंकि d यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। हमको क्या बोला गया क्वेश्चन में कि x रैशनल है तो ये वाले रूट कंसीडर नहीं किए जाएंगे। सेकंड सॉल्व करते हैं तो सेकंड इक्वेशन देखिए, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5/2। यहाँ पे भी एलसीएम ले लिया तो ये क्या बनेगा, x² प्लस 1 इज इक्वल टू 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कराया 2x² प्लस 2 इज इक्वल टू 5x। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी x² माइनस 5x प्लस 2। यहाँ पे अगर आप रूट्स निकालने जाओगे तो वो रैशनल रूट्स मिलेंगे तो प्रोडक्ट इनका कंसीडर किया जाएगा। तो जब आप प्रोडक्ट निकालने जाओगे तो c/a से डायरेक्टली क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, सम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 5 मॉड ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो सिंपल है, मॉड को हम लोग ओपन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या बन रहा है। तो पहला केस बनाएंगे, केस 1, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो मॉड प्लस साइन के साथ ओपन हो जाएगा। तो जब इसको प्लस साइन के साथ ओपन करेंगे तो ये बनेगा x² माइनस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अभी डायरेक्टली फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस b, तो 20 माइनस 5 माइनस ऑफ माइनस 5 क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, प्लस माइनस रूट b² 25 माइनस 4ac करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 16 डिवाइडेड बाई 2a, तो 2a से ये 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या बनेगी,
5 प्लस माइनस रूट 41/2। अब कंडीशन हमको क्या बोली गई थी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें दो वैल्यू आ रही, लेकिन जब आप माइनस लेकर के सॉल्व करोगे तो वो नेगेटिव आएगी। तो हमको यहाँ से x की सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी 5 प्लस रूट 41/2, क्योंकि हमको x क्या लेना था, ग्रेटर देन 0। सिमिलरली जो हम लोग x लेस देन 0 लेंगे, क्या लेंगे, x लेस देन 0 जब लेंगे तो ये मॉड माइनस साइन के साथ ओपन हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, केस 2 बना लेते हैं। तो केस 2 बनाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x लेस देन 0 के लिए मॉड माइनस साइन के साथ। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस साइन के साथ ओपन करेंगे तो प्लस का 5x माइनस 4, और ये फिर से क्या बनेगा, इक्वल टू 0। ये फिर से आप फैक्टराइज करने जाओगे तो डायरेक्टली फैक्टराइज नहीं होगा, तो हमको फिर से इसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो ये क्या बनेगा, x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 5 प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर 25 माइनस 4ac तो प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2a से 2। तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस 5 प्लस माइनस रूट 41 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे भी दो वैल्यू आएंगी, एक बार प्लस लेकर के एक बार माइनस, लेकिन जब आप प्लस लेकर के सॉल्व करोगे तो पॉजिटिव, जबकि कंडीशन क्या थी, लेस देन 0। तो केवल माइनस वाली वैल्यू हमको मिलेगी, x इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस रूट 41/2। अब देखिए जब आप इनको ऐड करोगे तो ऐड करने पे आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा क्या बोला गया, रूट बोला गया है। देन अनदर रूट बीटा इज, तो हमको बताना है बीटा इनमें से मतलब कौन सी वैल्यू हो सकती है, और दूसरा रूट इसका बीटा गिवन है। तो अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए से माइनस 6 हो जाएगा, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए से माइनस 2 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से अगर बीटा की वैल्यू देखें तो इससे बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -6 माइनस अल्फ़ा। अब देखिए अल्फ़ा अगर इसका रूट है तो अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई भी करेगा, तो ये बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो बीटा की वैल्यू आई है, हम लोग इस एक्सप्रेशन को और ये जो एक्सप्रेशन बना इसको यूज़ करेंगे। ये लिखा हुआ है बीटा इज इक्वल टू -6 माइनस अल्फ़ा। अब इसको हम लोग ऐसे +0 करके लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, -6 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि 0 किसके इक्वल आया था, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा माइनस 2। तो इस जगह पे क्या पुट कर दिया, प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा माइनस 2। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 5 अल्फ़ा माइनस 8। तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है, बट एक ऑप्शन डी जो है वो ऑल ऑफ दीज भी है, तो हम लोग को और चेक करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा बन रहा है। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन के लिए ये ऑप्शन ए हमने चेक किया है। सेकंड ऑप्शन के लिए अगर देखें तो हमको बीटा की वैल्यू क्या पता है, ये पता है अल्फ़ा अपॉन 3 अल्फ़ा माइनस 1। तो देखते हैं ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। तो ये इधर मल्टीप्लाई कराया तो ये बनेगा 3 अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा। तो अल्फ़ा को उधर भेज देंगे, बीटा को, ये बीटा को उधर भेजा तो क्या बन गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा बीटा। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, -2। तो देखिए अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, -6। तो ये भी वेरीफाई हो रहा है, तो मतलब बी ऑप्शन भी करेक्ट है। इसी तरीके से हम लोग थर्ड ऑप्शन को भी चेक करेंगे तो वो भी हमारा आंसर आएगा। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, इफ बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर डिस्टिंक्ट एंड पॉजिटिव। तो डिस्टिंक्ट एंड पॉजिटिव बोले गए हैं तो पी मस्ट लाई इन द इंटरवल। तो देखते हैं, तो पहले तो इनको ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करा लो। तो ये बनेगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 2 और माइनस एक्स इज इक्वल टू पी। सारे टर्म उधर ले गए तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये दोनों मिलके बनाएंगे x माइनस एक्स हो जाएगा प्लस में p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब रूट्स अगर इसके पॉजिटिव हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पॉजिटिव आना चाहिए, पहली चीज़ तो ये लिखनी है हमको। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, c बाई ए से p माइनस 2, ये बनना चाहिए ग्रेटर देन 0, तो p ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद अगर इसके रूट्स डिस्टिंक्ट है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 अप्लाई करते हैं तो b स्क्वायर 1 माइनस 4ac 4 टाइम्स p माइनस 2, ये क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -4 को अंदर मल्टीप्लाई कराया तो 1 माइनस 4p प्लस 8, ये ग्रेटर देन 0। तो ये बनेगा -4p प्लस 9 ग्रेटर देन 0। -1 से अंदर मल्टीप्लाई कराया तो 4p माइनस 9 लेस देन 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, p लेस देन 9/4।
इन दोनों का लेंगे इंटरसेक्शन, तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा, p बिलोंग्स टू 2 to 9/4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, अल्फा बीटा गामा रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये एक क्यूबिक हमको इक्वेशन गिवन है, इसके रूट्स गिवन है अल्फा बीटा गामा। तो हमको अगर देखा जाए तो ये लिखा है 1/α² प्लस 1/β² प्लस 1/γ² की वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहले अगर अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बनेगा, वो तो साइन कन्वेंशन होता है प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या बनेगा, -b/a से -2 बन जाएगा। फिर इसके बाद 2 एट अ टाइम लेते हैं, मीन्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये c/a से कितना बन जाएगा, -3/1, तो ये बन जाएगा -3। फिर अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये तीनों वैल्यू तो हमको पता चल गई। अब हमको जो वैल्यू निकालनी है वो क्या निकालनी, 1/α² प्लस 1/β² प्लस 1/γ²। तो सबसे पहले तो इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा अल्फा बीटा गामा का होल स्क्वायर, यहाँ पे बनेगा बीटा गामा का स्क्वायर प्लस अल्फा गामा का स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर। तो देखो डिनोमिनेटर की वैल्यू तो हमको पता है, न्यूमरेटर में स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर पता करने के लिए सिंपल सी बात है, अगर इसका ये जो हमने निकाला है 2 एट ए टाइम वाला, इसका स्क्वायर कर दें दोनों साइड पे तो वो वैल्यू मिल सकती है। तो इसका स्क्वायर करते हैं तो ये बनेगा अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा गामा स्क्वायर प्लस गामा अल्फा स्क्वायर, ये तो बन जाएगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये बनेगा अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा प्लस 2bc, तो 2 तो कॉमन ले लिया है तो bc क्या बनेगा, बीटा गामा प्लस इंटू गामा अल्फा, क्या बन जाएगा, बीटा गामा इंटू गामा अल्फा। फिर AC करेंगे तो ये क्या बनेगा, प्लस में गामा अल्फा इंटू अल्फा बीटा, और ये इक्वल टू किसके होगा, -3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। ये बनेगा अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा गामा स्क्वायर प्लस गामा अल्फा स्क्वायर। अगर देखा जाए तो अल्फा बीटा गामा पूरे से कॉमन आ रहा है, तो अल्फा बीटा गामा कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 2 अल्फा बीटा गामा, और अंदर बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये इक्वल टू क्या बन जाएगा, 9 के। वैल्यू रखते हैं, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमको कितनी पता है, 1, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी पता है, -2। तो दोनों जब वैल्यू रखेंगे तो ये बनेगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर प्लस बीटा गामा स्क्वायर प्लस गामा अल्फा स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे रखेंगे हम लोग 1, यहाँ पे -2, तो ये बन जाएगा -4, और ये कितना आ जाएगा, 9 के इक्वल। तो ये कितना बन जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 13, तो ये बन जाएगा अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा गामा स्क्वायर प्लस गामा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 13 बन जाएगा ये हमारे पास। तो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 13 अपॉन अल्फा बीटा गामा, इसकी वैल्यू तो 1 थी, 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 13। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 में देखिए एसेसन रीजन टाइप का है, हमको एक fx गिवन है, एक gx गिवन है, और फिर f प्लस g गिवन है। तो जब आप f प्लस g निकालने जाओगे तो बिल्कुल सही बात है, ये फंक्शन आ जाएगा, मतलब एसेसन तो बिल्कुल करेक्ट है हमारे पास। और साथ ही साथ जब इनकी डोमेन लिखी गई तो लिखा क्या गया, x कैन नॉट बी इक्वल टू 2। तो देखिए जो ऑपरेशंस ऑफ फंक्शन होता है उसमें सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग फाइंड करते हैं। जैसे हमारे पास दो फंक्शन है f(x) एंड gx, तो f(x) एंड gx अगर हमारे पास दो फंक्शन है और उनका हमने सम निकाला, जैसे यहाँ पे किया गया f प्लस g, तो जो नया फंक्शन बनता है इसका डोमेन क्या होता है, f(x) का डोमेन इंटरसेक्शन gx का डोमेन। तो जो इन दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन होता है वो f प्लस जी के डोमेन का इंटरसेक्शन होता है। वही चीज़ यहाँ पे देखिए लिखी हुई है, यहाँ पे 2 नहीं हो सकता था, यहाँ पे तो ऑल रियल वैल्यूज, तो वही चीज़ लिखी है कि 2 नहीं हो सकता। रीजन में क्या लिखा है, इफ f एंड g आर 2 फंक्शन देन देयर सम डिफाइंड बाई f प्लस जी एक्स is equal to fx plus gx for all x belongs to d1 intersection d2 where d1 and d2 are the domains of f and g। वही चीज़ इसमें क्या लिखी है रीज़न में कि भाई अगर हमने f प्लस जी फाइंड किया है तो जो f प्लस जी का डोमेन होगा वो दोनों फंक्शन की डोमेन का इंटरसेक्शन होगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये भी असर्शन भी करेक्ट है और रीज़न क्या है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो हमारा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के हमको इंटीजर रूट्स बताने, ये इक्वल टू हमको 120 के गिवन है। तो आ जाते हैं सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने में हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे। तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और इन दोनों का ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और ये किसके इक्वल होगा, 120 के इक्वल होगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये चीज़ देखी जाए तो सेम है, तो इसको कुछ a एज्यूम कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x को क्या एज्यूम कर लिया, a एज्यूम किया, तो ये बनेगा a इंटू ए प्लस 2, और ये इक्वल टू है 120 के। ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कराया तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 120 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस 12a माइनस 10a माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर आएंगे, एक फैक्टर आएगा a प्लस 12, एक फैक्टर आएगा a माइनस 10। तो यहाँ से a की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक आ जाएगा माइनस 12, एक आ जाएगा a की वैल्यू 10। अब a किसके इक्वल था, ये था एक्स स्क्वायर प्लस 3x के, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू, एक बार 12 ले लेंगे माइनस 12, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो जब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू पता करने जाएंगे तो वो इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे, मीन्स हमको यहाँ से कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है। सेकेंड वैल्यू को जब इक्वेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और ये इक्वल टू होगा 10 के, तो 10 को इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर ये बनेगा प्लस का 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो दोनों वैल्यू क्या आएंगी, इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। देखिए डोमेन और रेंज बताना है रिलेशन का हमें, फंक्शन का। तो x और y क्या बोले गए, नेचुरल नंबर x लेस देन 6 बोला गया। तो अब x और y अगर नेचुरल नंबर है, x लेस देन 6 बोला गया है, तो हम लोग वैल्यूज़ रख के देख लेते हैं, इसमें रखते हैं। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स, ये बनेगा। तो x की वैल्यू सबसे पहले क्या रखेंगे, x की वैल्यू 1 रखेंगे। तो जब 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 1 रखने पे ये 7 बन जाएगा। फिर x की वैल्यू जब आप 2 रखोगे, x की वैल्यू 1 रखेंगे पहले तो 7 बन गया। x की वैल्यू 2 रखेंगे, तो x की वैल्यू जब 2 रखा तो y इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये 2 प्लस 3 5 बन जाएगा। फिर x की वैल्यू 3 रखेंगे, तो 3 रखने पे ये कितना बन जाएगा, 3 रखने पे ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 3 रखने पे ये फिर से कितना बन जाएगा, 3 प्लस 2, तो फिर से 5 आ जाएगा। तो रेंज में तो अभी तक हमको 2 ही एलिमेंट मिले। फिर x इज इक्वल टू 4 रखने पे y नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, x इज इक्वल टू 5 रखने पे y नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। तो हमको सिर्फ x की 3 ही वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 2 3। तो हमको रेंज क्या मिल रही है, 7 और 5। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए क्या बोला गया, इफ़ a एंड b आर पॉजिटिव नंबर्स एंड ईच ऑफ द इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स, दोनों इक्वेशन के रियल रूट्स हैं, तो हमको स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस बी बतानी है। तो अगर रियल रूट्स हैं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 8b। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, तो 4b स्क्वायर माइनस 4a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से बोल सकते हैं b स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू a। यहाँ पे स्क्वायर था, तो अगर देखा जाए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, b टू द पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस इनइक्वालिटी को अगर कंबाइन करें हम लोग तो क्या बोल सकते हैं, b टू द पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 8b। अब इन दोनों को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, b टू द पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 8b। यहाँ से क्या बन जाएगा, b क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो ये क्या आ जाएगा, b ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब हमको लीस्ट वैल्यू अगर पता करनी है तो b मिनिमम होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो जब b की वैल्यू 2 हम लोग लेंगे तो b की वैल्यू 2 यहाँ पे रखेंगे, तो a स्क्वायर क्या बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 16। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। वो भी हमको a ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आएगा, लेकिन हमको मिनिमम रखना है, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। तो a प्लस b की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। क्या आ जाएगा, 6। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, f(x) हमको गिवन है f ऑफ 2x प्लस f ऑफ माइनस एक्स प्लस
माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के मॉड एक्स हमको गिवन है, तो हमको के की वैल्यू बतानी है। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एफ ऑफ 2x प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स, ये हमको किसके इक्वल गिवन है, के टाइम्स मॉड ऑफ एक्स के। तो एफ ऑफ 2x आप कैसे निकालोगे, x की जगह पे 2x रख के, तो ये बनेगा 4x प्लस मॉड ऑफ 2x। एफ ऑफ माइनस एक्स कैसे निकालेंगे, x की जगह माइनस एक्स रख के, तो माइनस 2x प्लस मॉड ऑफ माइनस एक्स। और माइनस एफ एक्स, तो ये तो हमको पता ही है 2x प्लस मॉड ऑफ x, और ये इक्वल टू k टाइम्स मॉड ऑफ x गिवन है। देखिए अब आपको इसको मॉड ओपन करके इवन ओपन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे मॉड ऑलरेडी गिवन है। इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। जब आप सिंप्लीफाई करोगे, कंपैरिजन करोगे, तो k इज इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 73 में देखिए क्या बोला गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ बी प्लस 1 माइनस एफ ऑफ बी माइनस 1 इज इक्वल टू m2 माइनस बी। तो हमको m की वैल्यू पता करनी है, तो एफ ऑफ बी प्लस 1 पहले निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ बी प्लस 1 का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे फंक्शन में एफ एक्स में x की जगह पे क्या रखेंगे, b प्लस 1, तो ये बनेगा 4 टाइम्स b प्लस 1 माइनस b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये बनेगा 4b प्लस 4, ये ब्रैकेट स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बनेगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2b। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस बी स्क्वायर, और ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, प्लस 2b और प्लस 3, ये आ जाएगा एफ ऑफ बी प्लस 1। फिर एफ ऑफ बी माइनस 1 निकालते हैं, तो एफ ऑफ बी माइनस 1 निकालेंगे तो एफ ऑफ बी माइनस 1 कितना आ जाएगा, x की जगह पे b माइनस 1 रखेंगे तो 4 टाइम्स b माइनस 1 माइनस b माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 4b माइनस 4, यहाँ पे भी स्क्वायर ओपन करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर और माइनस 1, और ये बन जाएगा प्लस का 2b। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा माइनस बी स्क्वायर प्लस 6b माइनस 5। अब देखिए हमको क्या गिवन है, एफ ऑफ बी प्लस 1 माइनस एफ ऑफ बी माइनस 1, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं एफ ऑफ बी प्लस 1 में से एफ ऑफ बी माइनस 1, तो एफ ऑफ बी प्लस 1 माइनस एफ ऑफ बी माइनस 1, ये हमने जब फाइंड किया तो देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2b माइनस 6b क्या लिख सकते हैं, माइनस का 4b, और ये बन जाएगा प्लस का 8। और ये चीज़ हमको किसके इक्वल गिवन है, ये चीज़ हमको गिवन है m टाइम्स 2 माइनस b के। यहाँ से हमको क्या कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन दिख रहा है, तो 4 कॉमन लेंगे तो ये भी 2 माइनस बी बन जाएगा इज इक्वल टू m टाइम्स 2 माइनस बी। तो जब कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या बोला गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, एफ ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3, देन द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमको पता करनी है। तो एफ ऑफ माइनस 1 निकालते हैं तो x की जगह पे क्या रख देंगे, माइनस 1, तो ये बनेगा माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 5। फिर अगर हमको एफ ऑफ 3 निकालना है तो x की जगह पे 3 रखेंगे तो ये बनेगा 3a प्लस बी इज इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो माइनस माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा माइनस का 4a इज इक्वल टू माइनस का 8। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 74 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर बी एंड सी आर इंटीजर्स, इफ पी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ बोथ। पी एक्स इन दोनों एक्सप्रेशन का फैक्टर बोला गया है, मतलब जो पी एक्स के रूट होंगे वही इसके रूट हो जाएंगे। ये बोल सकते हैं हम लोग कॉमन रूट होंगे ना अगर फैक्टर है तो हमसे पी ऑफ 1 की वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए हम लोग अज्यूम करते हैं कि पी एक्स का एक रूट अल्फा है, तो अल्फा इसको पी एक्स को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। मतलब ये क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके साथ साथ क्योंकि पी एक्स इसका एक फैक्टर था तो अल्फा इसका भी रूट होगा, तो अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, अल्फा की पावर 4 प्लस 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 25 और ये इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा की पावर 4 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 25। पी एक्स इसका भी फैक्टर था तो अल्फा इसका भी रूट होगा, तो उसमें भी पुट करते हैं। तो 3 अल्फा टू द पावर 4 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 28 अल्फा और प्लस में 5 और ये भी इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये जो अल्फा की पावर 4 की वैल्यू आई है वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जब पुट करेंगे तो 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा माइनस 18 अल्फा स्क्वायर
-75 और ये बनेगा प्लस का 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का 28 अल्फ़ा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, 18 अल्फ़ा स्क्वायर और ये प्लस 4 अल्फ़ा स्क्वायर मिलके -14 अल्फ़ा स्क्वायर बना लेंगे। फिर इसके बाद प्लस में 28 अल्फ़ा -70 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को -14 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, ये बन जाएगी 14 से जब डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर -2 अल्फ़ा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब एक इक्वेशन ये भी थी, ये भी इक्वल टू 0, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो जब इनके कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो b की वैल्यू हमको क्या पता चल जाएगी, b की वैल्यू पता चल जाएगी -2 और c की वैल्यू हमको क्या पता चल जाएगी 5। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो अगर हमको b और c पता चल गया तो हम लोग px पता कर सकते हैं। तो px हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर -2x प्लस 5। अब हमको क्या पता करना है, हमको क्वेश्चन में फाइंड करना था p ऑफ 1। तो p ऑफ 1 x की जगह पे 1 रख देंगे तो p ऑफ 1 कितना आ जाएगा 1 -2 प्लस 5। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। सो लास्ट क्वेश्चन था 75 और इसका आंसर क्या आया है 4। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।